रहीम, ये हम जा रहे हैं जी मुंजियानी बंगले की तरफ। सांगला हिल से ये सड़क हकीम साहब जो है वो ड्राइव कर रहे हैं और मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ मुंजियानी बंगले की तरफ जाते हुए। बहुत मेहरबानी जी। इस वक्त सांगला हिल से आगे बंगला मुंजियानी है। वहाँ पर जो उस्तादों के उस्तादुल हुक्मा प्रोफेसर तबीब इब्ने तबीब जनाब तारक जवेद पताल जंतर वाले मुंजियानी बंगला पर पहुंचे हैं जड़ी बूटियों के तारफ के लिए। तो अभी आपको एक जड़ी बूटी का तारुफ करवा रहे हैं जी। जी तेरे दोस्तों, ये इसको कहते हैं से देवी बूटी। से देवी बूटी, बहुत से दोस्त कमेंट्स करते हैं कि से देवी बूटी का तारुफ करवाएं, तो ये है दोस्तों से देवी बूटी। और इसके साथ ही ये मिर्चो बूटी है। ये मिर्चो बूटी बवासीर के लिए बहुत आला चीज़ है। इसके खाली कैप्सूल 1000 मिलीग्राम भर कर बवासीर के लिए इस्तेमाल करवाएं पानी के साथ, और तली चीजें बेकरी चीजें बंद कर दें तो इंशाल्लाह बवासीर ठीक। सैदावी किसके काम आती है जी? सैदावी जनाब ये जिगर के लिए बहुत अच्छी, लीवर के जितने भी मसाइल हैं, एजिपिटी, एजिओटी, हाइपेटाइटिस और उसके साथ साथ जॉइंटिस के लिए बड़ी मुफीद है। एक और जड़ी बूटी कौन सी? डोब। डोब यानी कि डब भी कहते हैं। डब भी कहते हैं डब। जी जी। और वैसे कहते हैं डोब। इसकी जड़ें जी जी इसाबी कमजोरी के लिए बहुत अच्छा चीज है। क्या बात है। नर्वस सिस्टम के लिए, मस्कुलर सिस्टम के लिए बड़ी जबरदस्त। ये पौधे इससे पक्की निशानी है, गाँव वाले लोग इससे झाड़ू बनाते हैं। जी जी जी, वो वाली डब हिकमत में डोब कहते हैं, वैसे इसको डब कहते हैं। ठीक है जी। ये देख लें जी सारे दोस्त, अल्हम्दुलिल्लाह ये बंगला मुंजियानी जो आना चाहते हैं जो हुक्मा, तो वहाँ पे आके ये जड़ी बूटियाँ जो है ना उसकी पहचान भी देख सकते हैं। मज़ीद आपको जड़ी बूटियों के मतलब हमारे इस वक्त उस्तादुल हुक्मा बता रहे हैं। जी सर। जी सर, ये से देवी बूटी का तारफ करवाया है, ये मिर्चो बूटी का तारफ करवाया है, और ये है लेटेस्ट बूटी। और इसको जो दूध निकलता है इसको जमा करके, जैसे दवाई स्याह को जमा करते हैं, ऐसे कट लगाकर इसका दूध जमा किया जाता है। और इसको लंग्स के लिए, मेरे ख्याल दमा के लिए, बुखार दमा के लिए ये बहुत आला चीज है। खांसी के लिए सही। तो कोई भी जड़ी बूटी प्यारे दोस्तों ऐसे इस्तेमाल नहीं करनी, हुक्मा के साथ रब्ता करके उनके मशवरे के साथ इस्तेमाल करनी। मेरा ये बताने का मकसद सिर्फ अवाम अन्नास की खिदमत है, और जो हुक्मा हज़रात नहीं जानते जड़ी बूटियों को उनको दिखाने का मकसद है, और कोई मकसद नहीं। ये है लेटेस्ट बूटी, आप दिखा सकते हैं तो ये दिखाइए जी नज़दीक जाकर। ये लेटेस्ट बूटी का पौधा है। ये देख लें जी, येलो कलर के हैं। ना भी नजर आया जी जी, जंगली पुदीना। पुदीना को ही कहते हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये है जंगली पुदीना जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही आला, और पंसारी इसको जो है वो बहुत ही ज़्यादा महंगे दामों पर बेचते हैं। तो तारक साहब आपको इनका तारुफ कहते हैं। ये जंगली पुदीना, जंगली पुदीना, ये पहचान कर लें जी। आओ जी इधर आओ, खुशबू लो जरा, खुशबू लो जरा। जो पंसारियों के पास मिलता है वो बहुत पुराना हो जाता है, जब भी इस्तेमाल करें ताज़ा। ये दवाइयों में इस्तेमाल होता है, दवाइयों के लिए, चटनियों के लिए नहीं, दवाइयों के लिए इस्तेमाल होता है। सही। उल्टी मैदा इसके लिए बहुत आला चीज़ है। अगर उल्टी ना रोक रही हो तो इसका कावा भी इस्तेमाल करा सकते हैं। बूटी एक और भी मुझे नज़र आ गई, उधर ढूंढ रहा था मगर नहीं मिली, उधर भी ले चलता हूँ आपको मेरे दोस्तों। तो इधर ये बता रहे हैं जी हैज़ा के अंदर वॉमिटिंग होगी और उसके साथ साथ नोज़िया फील होता है। जितना भी आपके स्फिंडर जो है वो बैग घूमने लगते हैं, तो स्टमक से जितना भी एस्टिक मादा है वो निकलता है उल्टी की शक्ल में, तो उनके लिए जंगली पुदीना इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जी प्यारे दोस्तों, अगर पूरी वीडियो देखोगे तो इंशाल्लाह काफ़ी जड़ी बूटियों को मैं पहचान कराऊंगा। आइए इधर भाई, इसको कहते हैं नगंद बाबरी। नगंद बाबरी, लोग बोगनी को भी नगंद बाबरी कहते हैं, मगर नगंद बाबरी और बोगनी दो अलग-अलग चीज़ें हैं। ये जब शुरू होती है
जब ये छोटी होती है तो इसके पत्ते बड़े होते हैं, जब ये बूर लग जाता है तो इसके पत्ते बिल्कुल छोटे हो जाते हैं। ये पहचान कर लें जी, ये मुसफ़ी खून, आला दर्जे के मुसफ़ी खून है, नगांद बाबरी। नगांद बाबरी। अच्छा, इसको सर ये हम जो है वो इसी तरह यूज कर सकते हैं? हाँ जी, इसको पीस कर 1000 मिलीग्राम कैप्सूल पानी के साथ इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर साथ गरम डंडी और बोगनी मिला लें तो और भी फायदे की आमद होती है। इसको कहते हैं नगांद बाबरी। वो दिखाएं, उसको पत्ते दिए। ये देखें, ये नगांद बाबरी मुसफ़ी खून है। खून के अंदर किसी किस्म की भी खारिश, यानी कि जो मसाइल है खून के रिलेटेड, हेपेटाइटिस के ऊपर भी ये काम करेगी। तो खून को, शुगर पे काम। आप इसके साथ बराबर मिक्स कर लें बरम डंडी और अफसातीन और बोगनी, तो 1000 मिलीग्राम कैप्सूल सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी। क्या बात है, ज़बरदस्त जी। जिन लोगों को, आपको पता है कि शुगर का पेशेंट हर घर में आजकल मौजूद है, तो इसको जो है ना वैसे भी आप सुखा कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पाउडर की शक्ल में भी, और इसका कहवा जो शांदा भी बना के, खसांदा भी बना के आप पी सकते हैं। बड़ी बात है जी। उस्तादुल हुक्मा हैं जी हमारे साथ, और इस वक्त जो है बड़ा दूर सफ़र करके आए हैं। तो सन्यासी बाबा हैं और प्रोफेसर हकीम हैं, तबीबों के तबीब, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है बहुत सारी जड़ी बूटियों का तारफ नार के ऊपर ही करवा रहे हैं। ये खटकल बूटी तो आप जानते ही होंगे। खटकल आ गई जी, माशाल्लाह। ये खटीटी बूटी, खटकल बूटी, इसमें बहुत आला कुश्ताजात बनते हैं। जिगर के लिए बहुत आला चीज़ है, मैदे के लिए बहुत आला चीज़ है। जी जी। तो इसकी चटनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और मैदे की जितनी भी अमाउंटें भी या उल्टी मतली आ रही हो, उबकाइयाँ आ रही हो, तो इसके इस्तेमाल से वो ठीक हो जाती है। जो बाइल है वो पित्ते के अंदर भी उसको भी ठीक करेगी। करती है। सही है, सही। जिगर के लिए बहुत खटकल, इसका ये फूल है येलो कलर का, और ते पत्ती भी इसको कहते हैं। माशाल्लाह। खटकल बूटियाँ खाएंगे तो इंशाल्लाह ये खट्टी लगेगी, बहुत ज्यादा खट्टी। तो इसके साथ ही भंगरा लो जी, खड़ा था। भंगरा भी मिल गया जी हमें। दोस्तों को भंगरा भी दिखा दो, सफेद फूल वाला। हाँ जी, ये इसको सफेद। अगर हाथ में मसलेंगे तो हाथ आपका स्याह हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में फुलाद पाया जाता है। आयरन की डेफिशिएंसी हो, अनीमिया के खून की कमी हो, तो इसका जो सिरप बनाकर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ तो फुलाद तैयार करें, कुछ तो फुलाद इसके अंदर तैयार करें। सही, इसके पानी में फुलाद इस्तेमाल करें। और अगर फुलाद इसमें 1-6 माह भिगो कर रखेंगे इसके पानी में, तो वो कुश्ता हो जाएगा। क्या बात है, ये बेहतरीन। खून पैदा करने के लिए बहुत आला चीज़ है। देखें जी, हमारे ही इलाका के अंदर ये छोटी छोटी जड़ी बूटियां जो हैं वो बहुत ही काम के लिए, अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेकार पैदा नहीं की। तो अब पहचान करवा रहे हैं जी हमारे साथ मुल्क के नामवर तबीब, और पूरी दुनिया में इन्होंने अपना सिक्का मनवाया। पाकिस्तान का एक नाम, पिताल जंतर मशीन इनके नाम पर मंसूब की थी। हमदर्द यूनिवर्सिटी ने इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा है, और बहुत ही प्यारा व्यू है, आप देख रहे हैं। तो ये हमारे साथ हकीम तबीब इस वक्त हमारे शागिर्द भी हैं, वो भी हमारे साथ हैं और इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। तो पहुंच चुके हैं जी, दोबारा एक नई जड़ी बूटी का तारुफ करवाएंगे। ये उमर है जी, इनका नाम तबीब उमर, ओमान में होते हैं। ये देखिए, शतूत बूटी भी इसको कहते हैं, और इसको बुकोन बूटी भी कहते हैं। बुकन बेटे, ये देखिए इसका देखो, फूल। ऊपर शतूत की तरह इसका फल है, इसको शतूत बूटी। ये पत्ते छोटे हैं, बड़े पत्तों वाली भी होती है। जी जी। ये मौसम नहीं है इसलिए ये ऐसी नजर आ रही है, तो नजदीक करके दिखाएंगे। ये है बकोन बूटी। थोड़ी सी जगह पर काफी जड़ी बूटियां मैंने मुतारफ कराई हैं, तो इंशाल्लाह जितनी भी जड़ी बूटियां जहाँ होंगी मैं आप दोस्तों को इंशाल्लाह बताऊंगा। इसके फवायद क्या है सर जी? ये गर्मी के लिए बहुत अच्छा चीज़, जरियान इतलाम के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। जिगर की गर्मी के लिए इसका शरबत इस्तेमाल होता है। ठीक ठीक, शरबत बनाने का तरीका हुकूमा हज़रात जानते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। पर तो जो यहाँ चंद जड़ी बूटियाँ थी मैंने दोस्तों को बता दी हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी जितनी भी सर्च है मेरी, मैं दोस्तों आप इलम है ना, इलम जो मैंने सीखा है, मेरा तो स्लोगन है कि जो सीखा देकर जाना है इंसानियत के लिए और आने वाली नस्ल के लिए। सही है। तो ये बंगला में बंगला में जियानी की नहर है, आगे जो पेड़ा लंगर, ठट्ठा लंगर है ठट्ठा लंगर और सदकाना। सदकाना। हाँ, ये इंडी बटियां सांगला हिल से निकलेंगे तो
पिंडी भटिया की तरफ जाते हैं, बिल्कुल पिंडी भटिया और सांगला हिल के दरमियान में। जी माशाल्लाह जी हमारे पास 15 किलोमीटर सांगला है, 15 किलोमीटर इधर पिंडी भटिया। जी ये लोकल आदमी है हमारे साथ दोस्त, और ये काफ़ी इंटरेस्टेड है, वो हमारे साथ ही चल रहे थे। नहर पे बेल ला रहे हैं। अच्छा बेलदार हैं आप भी, माशाल्लाह जी महकमे के बंदे हैं। ये हमारे साथ है माधुर तो मैं दूंगा लड़का है, ठीक 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 है, ये लाजिम है। ठीक है जी माशाल्लाह, गुड वर्क जी। सर ध्यान से ज़रा अपनी देखिए जी कितना, हाँ जी पैर दो ज़रा जी, ये कोई जड़ी बूटी निकाल रहे हैं। और देखिए नहर जो है वो तेज़ी से बहाव का आ रहा है, और अपने आप को काबू करते हुए अल्लाह ताला खैर करे, हकीम साहब पकड़े जी। ये देखिए जी, ये है नागर मोथा, नागर मूथा, बहुत ही आला जड़ी बूटी है नागर मोथा। इसके नीचे अब मैं निकाल नहीं सका, जी जी इसके नीचे डोडियाँ होती हैं, उसको नागर मोथा कहते हैं। और लोग जो है ना वो डीला घास, उसको भी नागर मोथा कहते हैं, मगर डीला घास अपनी जगह पर है और ये नागर मूथा में डिफरेंस है। और इसकी अपनी जगह पर है। असल जो नागर मोथा है, इसके नीचे डोडियाँ होती हैं, वो नागर मोथा होता है। तो ये है दोस्तों चलें जी, तमाम दोस्तों का जो अभी हमारे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनसे इल्तमास करेंगे, जिन्होंने हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्द अज जल्द अपनी नई वीडियो अपलोड करने के लिए और यूट्यूब के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाली मुफीद वीडियो जो है हेल्थ अवेयरनेस की आपको बर वक्त मिल सके। तो इस वक्त एक और जड़ी बूटी जनाब, तारक जुवैद पताल जंतर वाले फेमस हकीम इंटरनेशनल, अल्हम्दुलिल्लाह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इनको मिला हुआ है हमदर्द यूनिवर्सिटी से। और अभी ये एक और जड़ी बूटी का तारुफ करवाने। जी सर। ये जी असगंध है, असगंध, असगंध नगौर में होती है। ठीक है, नगौरी नहीं बोलना, ये पाकिस्तानी है असगंध। और जहाँ बूटी पैदा होती है वहीं के लिए होती है, वहीं की मर्दों के लिए होती है। आप असगंध नगौरी इस्तेमाल ना किया करें, आप पाकिस्तानी असगंध इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा फायदे शामिल है। तो ये है दोस्तों, जिस्म से तमाम जहरीले मवाद निकालती है, जोड़ों के दर्दों के लिए इसकी जड़ों को बनाया जाता है, जड़ों के छिलके को। तो प्यारे दोस्तों, हमेशा पाकिस्तानी रहें, पाकिस्तानी बने और पाकिस्तानी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। इंडिया 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 यहाँ से मंगवा कर अपना नाम लेकर हमें भेज देता है और हम कहते हैं इंडिया। तो प्यारे दोस्तों, इंडिया में इस्तेमाल होगी तो ज़्यादा हिफाजत होगी, पाकिस्तान वाली पाकिस्तान में इस्तेमाल होगी तो ज़्यादा हिफाजत। ये तो फरमान भी है ना हमारे यहाँ। डीला घास भी मुझे नजर आ गई तो दोस्तों कुदरती, चले आए डीला घास के पास चलते हैं। चलें ये डीला घास, उसका डिफरेंस भी और ये आपको बता देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बड़ी मेहनत करके ये है जी डीला घास। डीला घास, ये मैं उसका जूम करता हूँ, ये है डीला घास। बस ठीक है सर, ठीक है, नीचे ना उतरे, खतरनाक काम आंदे ने। देखें जी अपनी जान जोखिम पे जाकर निकाल रहे हैं। सर जी और आ जाओ, मुंडा पट देना है, ये पट देंदा मुंडा। एक मिनट इंतजार कर। चले जड़ इसकी टूट गई है, लेकिन ये है जी डीला घास। और इस वक्त तो प्यारे दोस्तों, ये डीला घास है। ये डीला घास जी सर, इसकी फायदे जरा बता दें। ये जिगर के लिए बहुत सीधा खून पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ है, और काफ़ी दवाइयों में ये इस्तेमाल होती है, हिसाबी ताकत के लिए दी जाती है, लीवर के लिए, लीवर डिसऑर्डर हाँ के जी। लिए। और जो हमारे नाम मैं नहीं लेता, जो जंगल में बड़े बड़े जानवर होते हैं, इसको सूर भी कहते हैं, वो छोटे जो है ना नागिर मोथा, उसकी जड़ें खाता है। वो देखे जड़ वाला आ गया थोड़ा। नहीं, जड़ नहीं। चले ये जड़ आ गई है जी। पलसारियों पर जो आप नागिर मोथा लेते हैं ना, तो ये है नागिर मोथा। ये सुर्खी मैल हो जाता है, जब खुशक हो जाता है सुर्ख हो जाता है। ये तारक साहब, आप किसी तारक के मोहताज नहीं है, तो अल्लाह ताला इनको खुश रखे, तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे। ये तबीबों के लिए जो है ना माथे का झूमर है। और मैंने जिस तरह आपको पहले भी बताया है कि इनको जो है ना अवार्ड से नवाजा गया है। तो हमारी मैडम ने यह कहा था कि अगर मेरे पास तगमा इम्तियाज़
होता, मेरे पास ये अलाउ होता तो मैं वो भी इनके गले में डालती। माशा तो अल्लाह ताला इनको ये तंदुरुस्ती दे, ये हमारे लिए जो है बाइस फ़ख्र है। और जितने भी दोस्त हमारे देख रहे हैं उनसे कहूँगा कि इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। पहाड़ी, जंगली, सराई, दरियाई, जितनी भी जड़ी बूटी हैं आपने तारफ हासिल करना है। जो वो जड़ी बूटियां जो 24,000 फुट की बुलंदी पर पहाड़ों पर इस उम्र में जाकर मैंने दिखाई, सिर्फ अवाम के लिए, आने वाली नस्ल के लिए और दुनिया की भलाई के लिए। वाह जी। एक और जड़ी बूटी का तारफ करवाने के लिए हकीम तारक जवेद पताल जंदर वाले बड़ी अपनी जान जोखिम पे डाल के देखे कितनी तेज़ पानी आ रहा है। तो यहाँ पर एक और जड़ी बूटी इनको नज़र आई है तो वो निकाल रहे हैं जी। जी जनाब। ये जनाब परसोशा, ये धनिया की शक्ल की होती है, मगर इसकी डंडी जो है ना, ये नज़दीक करके दिखाएं जी, डंडी इसकी बैंगनी होती है, बैंगनी। ये देखिए बैंगनी कलर की डंडी होती है और बहुत सख्त होती है। ये बंद हैज के लिए मुद्रे हैज है, इदरार करती है और बंद हैज को जारी करती है। ये देखिए वाह जी वाह। खांसी, यानी कि छाती में जमा जो बलगम है उसके उसको लिए। निकालने के लिए इसका कावा इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए जी माशाल्लाह कितनी मेहनत गुड़ के के साथ, साथ। मेहनत के साथ ये उन्होंने पकड़ी है सिर्फ आपके पहचान के लिए। तारफ करवा रहे हैं कौन सी? जी आज मैं बहुत ही नायाब जड़ी बूटी, जिसको नागफनी भी कहते हैं, मगर नागफनी इसका नाम नहीं है, इसका नाम छित्तरथोर है। नागफनी गलतुल आम है, इसको छित्तरथोर कहते हैं। और ये नायाब मैं कह रहा हूँ, नायाब इसलिए कि इसका फूल जो है वो येलो है, येलो फूल वाला। ये सुर्ख वाला आम मिलता है, ये येलो फूल वाला। इसमें काफी मकदार में शुरू करो। जी काफ़ी मिकदार में गंधक पाई जाती है। ये गंधक का माया नाज नेमुल बदल है। तो ये है नागफनी, ये दिखाएं जनाब, इस पर डोडा भी लगा हुआ है। ये जी नागफनी है जी। और जितने व्यूवर हैं जड़ी बूटियों के मुतल्लक, अतिबा इकराम हुक्मा जो देखिए, किसी भी चीज़ के मुतल्लक जो जानना बाजार में चाहते मिलती हैं, है, वो सुर्ख रंग की होती है। ये सुर्ख नहीं, जब ये पक जाएगी ये येलो कलर की गंधक की शक्ल की होगी। तो इसको कहते हैं येलो नागफनी, जो हमदर्द यूनिवर्सिटी ने मुझसे मंगवाई है। इंशाल्लाह मैं रूट्स वो मेरे पास हैं, मैंने ले लिए हैं, वो रूट्स मैं हमदर्द यूनिवर्सिटी को भेजूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। आने वाली मुफीद वीडियो आपकी हेल्थ अवेयरनेस और जड़ी बूटियों के मुतल्लक मिलेगी। तो मेरा स्लोगन है, जो सीखा देकर जाना है आने वाली नस्ल के लिए और इंसानियत के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हकीम तारिक जवेद फ्रॉम फैसलाबाद, अक्सीर कुश्तागार व महर दिबातात। तमाम दोस्त खुश रहें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लो सर जी।